प्रिय विद्यार्थी यूट्यूब चैनल इसके ऑनलाइन स्टडी टाइम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 के विज्ञान विषय में द्वितीय अध्याय क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं के अंतर्गत समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण का अध्ययन करेंगे। इसके बाद अध्ययन के आधार पर प्रश्नों के उत्तर की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं। अध्याय 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? इज मैटर अराउंड अस प्योर? हम कैसे जान सकते हैं कि बाजार से खरीदा हुआ दूध, घी, मक्खन, नमक, मसाला, मिनरल जल या जूस शुद्ध हैं? चित्र संख्या 2.1 रसोई में उपयोग की जाने वाली कुछ वस्तुएं। शुद्ध नमक, शुद्ध घी, शुद्ध दूध। क्या आपने कभी इन खाने वाले पदार्थों के डिब्बों के ऊपर लिखे शुद्ध शब्द पर ध्यान दिया है? एक साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध का अर्थ होता है कि पदार्थ में कोई मिलावट न हो, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए यह सभी वस्तुएं विभिन्न प्रकार के मिश्रण हैं, अतः शुद्ध नहीं हैं। उदाहरण के लिए दूध, जल, वसा, प्रोटीन आदि का मिश्रण है। जब एक वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कहता है तो इसका तात्पर्य है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हैं। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि सभी पदार्थ 2 या 2 से अधिक शुद्ध अवयवों के मिलने से बने हैं। उदाहरण के लिए समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी आदि सभी मिश्रण हैं। 2.1 मिश्रण क्या है? मिश्रण एक या एक से अधिक तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। हम जानते हैं कि जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है। यद्यपि सोडियम क्लोराइड अपने आप में एक शुद्ध पदार्थ है और इसे भौतिक विधि के द्वारा इसके रासायनिक अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार चीनी एक पदार्थ है, क्योंकि एक ही प्रकार का शुद्ध अवयव रखता है और इसका यौगिक समान रहता है। पेय पदार्थ और मिट्टी में एक समान कण नहीं होते हैं। शुद्ध पदार्थ किसी भी स्रोत से प्राप्त हो, इसके अभिलाक्षणिक गुण एक समान होंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मिश्रण में एक से अधिक शुद्ध पदार्थ होते हैं। 2.1.1 मिश्रण के प्रकार। अवयवों की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रणों का निर्माण होता है। इस तरह मिश्रण के कई प्रकार होते हैं। क्रियाकलाप 2.1 कक्षा को अ, ब, स और द समूहों में बांटें। एक बीकर जिसमें 50 मिलीलीटर जल और 1 चम्मच कॉपर सल्फेट चूर्ण हो, समूह अ को दें। समूह ब को एक बीकर में 50 मिलीलीटर जल तथा 2 चम्मच कॉपर सल्फेट चूर्ण दें। कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट या साधारण नमक सोडियम क्लोराइड समूह स और द को दें। दोनों को अवयवों की पृथक पृथक मात्रा दें, यानी अलग अलग मात्रा दें। आप पृथक पृथक समूहों के उन अवयवों को मिलाकर मिश्रण तैयार करें। उनके रंग और बनावट के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करें। समूह अ और ब को एक मिश्रण प्राप्त होता है जिसकी बनावट समान होती है। इस तरह के मिश्रण को हम समांगी मिश्रण अथवा विलयन कहते हैं। इस तरह के मिश्रण को कुछ अन्य उदाहरण हैं। जल में नमक और जल में चीनी। दोनों समूहों से प्राप्त घोल के रंगों की तुलना करें। यद्यपि दोनों समूह के पास कॉपर सल्फेट का घोल है, लेकिन उन दोनों घोल के रंगों की तीव्रता पृथक पृथक है, अलग अलग है। यह दिखलाता है कि समांगी मिश्रण पृथक पृथक संगठन रख सकते हैं। समूह स और द ने जो मिश्रण प्राप्त किया है उनके अंश भौतिक दृष्टि से पृथक है। इस तरह के मिश्रण को विसमांगी मिश्रण कहते हैं। सोडियम क्लोराइड और लोहे की छीलन, नमक और सल्फर एवं जल और तेल विसमांगी मिश्रण के अन्य उदाहरण हैं। क्रियाकलाप 2.2 आइए पुनः कक्षा को 4 समूह अ, ब, स और द में बांटें।
प्रत्येक समूह को नीचे दिए हुए नमूने में से एक दें। समूह आ को कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल दें। समूह ब को 1 चम्मच कॉपर सल्फेट दें। समूह स को चौक या चूर्ण या गेहूं का आटा दें। समूह द को दूध या स्याही की कुछ बूंदें दें। छात्रों को कांच की छड़ की सहायता से नमूनों को जल में मिलाने को कहें। क्या कण जल में दिखाई देते हैं? अब टॉर्च से प्रकाश की किरण को बीकर पर डालें। इसको सामने से देखें। क्या प्रकाश की किरण का मार्ग दिखाई देता है? अब मिश्रण को कुछ और समय तक शांत छोड़ दें। इस बीच मिश्रण छानने वाले उपकरण को तैयार कर लें। क्या मिश्रण स्थिर है या कुछ समय के बाद कण नीचे बैठना शुरू करते हैं? मिश्रण को छान लें। क्या छानक पत्र पर कुछ शेष बचा है? कक्षा में परिणामों पर चर्चा कर इस क्रिया पर एक मत बनाने का प्रयत्न करें। समूह अ और ब एक विलयन पाते हैं। समूह स एक निलंबन पाता है। समूह द एक कोलाइड विलयन पाता है। चित्र 2.2 निस्यंदन छानने की प्रक्रिया। यहाँ छानक पत्र को मोड़कर कीप में बैठाया जा रहा है। छानने वाले द्रव को धीरे धीरे कीप में गिराया जाता है और कांच की छड़ से इसे चलाते हुए द्रव को छाना जाता है। द्रव प्रखनली में छनकर एकत्रित होता है। अब हम विलयनों, निलंबनों और कोलाइड विलयनों के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग अध्ययन के आधार पर दिए गए प्रश्न के उत्तर की जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रश्न संख्या 1, पदार्थ से आप क्या समझते हैं? उत्तर, पदार्थ वे होते हैं जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं तथा उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं, जैसे सोना, तांबा, चीनी आदि। प्रश्न संख्या 2, समांगी और विसमांगी मिश्रणों में अंतर बताएं। उत्तर, समांगी मिश्रण होमोजेनस मिक्सचर और विसमांगी मिश्रण हेट्रोजेनस मिक्सचर। समांगी मिश्रण का पहला गुण है इसका एक समान संगठन होता है। विसमांगी मिश्रण का पहला गुण है इसका एक समान संगठन नहीं होता है। समांगी मिश्रण का दूसरा गुण है इसमें विभिन्न अवयवों के बीच कोई स्पष्ट पृथक्करण सीमाएं, बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन नहीं होती है। उदाहरण के लिए जल में चीनी, जल में नमक, एल्कोहल में जल, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर आदि। विसमांगी मिश्रण का दूसरा गुण, इसमें विभिन्न अवयवों के बीच स्पष्ट पृथक्करण सीमाएं होती हैं। उदाहरण के लिए तेल में जल, चीनी तथा नमक, बालू, रेत तथा नमक आदि। समांगी मिश्रण का तीसरा गुण, इसके अवयवों को आसानी से देखना संभव नहीं है। विसमांगी मिश्रण का तीसरा गुण, इसके अवयवों को प्रायः देख सकते हैं। अब हम अध्ययन के आधार पर नोट को पढ़ते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थों को एक अनिश्चित मात्रा में मिलाया जाता है तो इस प्रकार बने पदार्थ को ही मिश्रण कहते हैं। मिश्रण में उपस्थित पदार्थों के मध्य कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है, अर्थात इसमें आपस में कोई रासायनिक बंध नहीं पाए जाते। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। समांगी मिश्रण होमोजेनस मिक्सचर जैसे शरबत, दूध, वायु, पीतल, स्टील आदि। दूसरा है विसमांगी मिश्रण हेट्रोजेनस मिक्सचर जैसे नमक और बालू, तेल और जल का मिश्रण आदि। प्रिय विद्यार्थी, वीडियो ज्ञानवर्धक लगा तो इसे लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि यही हमारी मेहनत का फल होता है। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सदस्यता प्राप्त कर लें, जिससे नियमित वीडियोज आसानी से प्राप्त हो सके।